नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंधु पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन बैंक के जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं, सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट मई 2021 में क्या चल रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज अपने चैनल पर आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जो आपको फायदा दे, आर्थिक फायदा दोस्तों। बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, एफडी कौन सी अच्छी है, आरडी कहाँ अच्छी है, किस बैंक में कौन सी फैसिलिटी मिल रही है, सब आपके लिए लेकर आते हैं हम बैंकिंग बंधु चैनल पे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम मई 2021 के लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे इंडियन बैंक के। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात इंडियन बैंक की ये है कि इंडियन बैंक जो है वो महिलाओं के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंटेड वैल्यू पे देता है। अगर आप महिला हैं और आप सैलरीड हैं, यानी आप नौकरी करती हैं, आपकी सैलरी आती है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेजॉरिटी ऑफ द लोन प्रोडक्ट्स जो हैं इंडियन बैंक के, उसमें आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में मई 2021 में बहुत सारे लोन प्रोडक्ट्स इंडियन बैंक के ऐसे हैं जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि किसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन से लोन प्रोडक्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि वीडियो में काफी सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपको समझाएंगे, बोलकर समझाएंगे। तो अपने आंखें और कान दोनों खुले रखें। सबसे पहले हम होम लोन डिस्कस करते हैं दोस्तों। जो होम लोन है दोस्तों इंडियन बैंक का, वो बहुत तरीकों से मिलता है। ये देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, विमेन के लिए अलग है और जनरल पब्लिक के लिए अलग है। सबसे पहले हम नॉर्मल होम लोन देखते हैं। इसके भी अलग अलग वेरिएंट हैं कि आपको 30 लाख तक का चाहिए, 30 से 75 लाख का चाहिए, या 75 लाख से ऊपर का चाहिए। तो अगर आपको नॉर्मल होम लोन 30 लाख का चाहिए, 30 लाख तक का चाहिए, आप महिला हैं और सैलरीड है, तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। नॉन सैलरीड महिलाओं को 7.05। जनरल पब्लिक के लिए, यानी मेल और बाकियों के लिए, अगर वो सैलरीड हैं, 7.2%, वरना 7.25%। 30 से 75 लाख का अगर आपको लोन चाहिए तो आपके ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके और इस चार्ट को देख सकते हैं बड़े ही ध्यान से। लास्ट जो कैटेगरी है वो है 75 लाख से वीडियो का अगर आपको लोन चाहिए, तो महिलाओं के केस में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जनरल पब्लिक के केस में ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके ये ध्यान से देख सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है प्लॉट लोन। दोस्तों, हमारे भारत में सिर्फ दो ही ऐसे बैंक हैं, एक स्टेट बैंक और एक इंडियन बैंक, जो सिर्फ प्लॉट के लिए भी आपको लोन देता है। अगर आपको सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए लोन चाहिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक, और वरना प्राइवेट बैंक देते हैं। तो प्लॉट अगर आपको लेना है तो आपको ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेंगे। इसमें भी तीन कैटेगरी है, 30 लाख तक, 30 से 75 लाख और 75 लाख से ऊपर। महिलाओं के लिए कम है और जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा सा ज्यादा। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों सीआरई। सीआरई का मतलब होता है कमर्शियल रियल एस्टेट। ऐसा होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, क्योंकि होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सरकार ने कम तय किया हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, 3 4 5 घर होम लोन के थ्रू ले लेते हैं। तो बैंकों ने ये डिसाइड किया है कि दो घरों के लिए होम लोन तो आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, लेकिन अगर आप तीसरा या चौथा होम लोन लेते हैं तो वो सीआरई कैटेगरी में आएगा, यानी कमर्शियल रियल एस्टेट। उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा नॉर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहां पे। उसके बाद इंडियन बैंक एडवांटेज होम लोन। ये भी होम लोन ही है, बस इसमें एक आपको अलग से फैसिलिटी दी जाती है जिसे हम कहते हैं ओडी फैसिलिटी, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी।
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है कि आप जितना पैसा यूज करेंगे आपको उतने पे ही इंटरेस्ट पे करना है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल होम लोन से 1% ज्यादा होता है, लेकिन आपको ओडी फैसिलिटी भी मिल जाती है। जैसे कि आपको हमने बताया कि इंडियन बैंक में अगर आप महिला हैं और आप नौकरी करती हैं, सैलरीड हैं, तो आपके लिए हर लोन प्रोडक्ट में डिस्काउंट है। उसके बाद देखते हैं इंडियन बैंक का मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप वो बैंक के पास मॉर्टगेज कर सकते हैं। मॉर्टगेज का मतलब आप गिरवी रख सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक आपको लोन दे देगा। जैसे कि आपको यहां दिखता है, ये मॉर्टगेज लोन भी दो तीन तरह के हैं दोस्तों। ये देखिए, होम लोन प्लस, आईएनडी मॉर्टगेज, आईबी रेंट कैश। ये जनरल कैटेगरी के लिए 9.25% से शुरू हो रहा है और ये जा रहा है 10.25% तक। 9.25 से लेके 10.25 के बीच में आपको मिलेगा। ये देखिए, अगर आप विमेन हैं और सैलरीड हैं तो सिर्फ 8.6% पे मिलेगा। अगर आप विमेन नॉन सैलरीड हैं तो 8.85% पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप अगर महिला हैं तो आपको कितना फर्क मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको फोर व्हीलर खरीदना है इंडियन बैंक से, अगर नई कार खरीदनी है दोस्तों, आपने नई कार खरीदनी है तो महिलाओं के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.9% है और बाकी जो जनरल पब्लिक है उसके लिए 8.05%। अगर आपको यूज्ड कार, या यूज्ड कार मतलब सेकंड हैंड कार लेनी है, सेकंड हैंड कार के लिए फीमेल्स के लिए 10.85 और जनरल पब्लिक के लिए 11% है। टू व्हीलर यानी स्कूटी, एक्टिवा, बाइक, स्कूटर, कुछ भी आपको लेना है उसके लिए 10.35 और जनरल पब्लिक के लिए 10.50, 10.5%। गोल्ड लोन दोस्तों गोल्ड लोन आप किसी भी पर्सनल यूज के लिए ले सकते हैं। गोल्ड लोन मिलना सबसे आसान है, सबसे जल्दी मिल जाता है। आपको बस अपना सोना गिरवी रखना है और आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपके पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ये गोल्ड बॉन्ड सरकार निकालती है, अगर आपके पास ये गोल्ड बॉन्ड है तो आप उन गोल्ड बॉन्ड को भी बैंक में गिरवी रख सकते हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें बस एक कंडीशन होती है कि 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट गोल्ड लोन ले रहे हैं तो उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है कि 5 साल तक का आपका लोन वो चलेगा ही चलेगा। देखिए, अगर आप 5 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.05 से लेके 9.4% तक का है। ये एलटीवी का मतलब है लोन टू वैल्यू, यानी जितना आपका सोना है, जितने वैल्यू का सोना है उसके अगेंस्ट आप कितना लोन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। सपोज 100% वैल्यू आपके गोल्ड की है, उसके अगेंस्ट सिर्फ 60% आप 60% पैसा ले रहे हैं तो 9.05। जैसे जैसा वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, मतलब पैसा आपको ज्यादा चाहिए अपने सामान के अगेंस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख से ज्यादा है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9.55 से लेकर 9.90 तक के बीच आपको मिल जाएगा। दूसरी कैटेगरी है कि आप फिजिकल गोल्ड रखें अपना बैंक के पास। पहले हमने ये बात की है गोल्ड बॉन्ड की। अब नीचे है, अगर आप अपना सोना रखते हैं तो उसमें किस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं और कितना लोन ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, 8.5% है ये। अगर आपको 5 लाख तक का चाहिए, 35 महीनों के लिए ईएमआई, ईएमआई मतलब मंथली आप पैसा देना चाहते हैं, 35 महीने तक का आपको लोन चाहिए। अगर 5 लाख तक का चाहिए तो 8.5%, 5 लाख से ऊपर चाहिए तो 8.75। दूसरी जो कैटेगरी है वो 1 साल वाली है, बुलेट पेमेंट। बुलेट पेमेंट का मतलब है 12 साल के एंड में, यानी 1 साल के एंड में एक साथ आप अपना पूरा पेमेंट करेंगे तो आपके लिए 8.5%। वहीं सीनियर सिटीजन अगर हैं आप और 35 महीने की ईएमआई बंधवा रहे हैं तो आपका चाहे कुछ भी लोन अमाउंट है आपको 8.5% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा इंडियन बैंक से। उसके बाद दोस्तों देखते हैं रेंट वाला, लोन अगेंस्ट रेंटल रिसीवेबल्स। रेंटल रिसीवेबल्स होती हैं अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी
किसी को रेंट पे दे रखी है और फ्यूचर में वहां से रेंट आएगा, तो आप उस अग्रीमेंट को, जो रेंट अग्रीमेंट है जिसपे सारे डिटेल्स लिखे हैं कि इतने साल तक आपको इतना रेंट मिलेगा, तो आप उसके अगेंस्ट भी बैंक से लोन ले सकते हैं। दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक सीआरई और एक नॉन सीआरई। सीआरई जैसे आपको हमने बताया कमर्शियल रियल एस्टेट, और नॉन सीआरई का मतलब है रेजिडेंशियल, यानी आप वहां रह रहे हैं। जो कमर्शियल के केस में है वो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, और अगर रेजिडेंशियल है, नॉन सीआरई है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। ये देखिए, ये लेडीज के लिए बहुत कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, 8.95 से लेके और 12.95 तक। ये रेटिंग पे डिपेंड करता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। फिर है प्लॉट लोन, जैसे कि आपको हमने बताया होम लोन के केस में कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, सरकारी बैंकों में सिर्फ यही दोनों ऐसे बैंक हैं जो आपको प्लॉट के लिए लोन देते हैं। ये टोटली सिबिल बेस्ड होता है, जितना अच्छा सिबिल होगा आपका उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पड़ेगा। 8% से 8.5% के बीच में आपको प्लॉट लोन मिल सकता है। फिर देखते हैं दोस्तों, ये है आपका जैसे पर्सनल लोन होता है उस तरह का है ये क्लीन लोन। सबसे पहले देखते हैं, अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, फॉर एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, तो आपको क्या पड़ेगा। पहली कैटेगरी है अगर चेक ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल है। चेक ऑफ फैसिलिटी का मतलब ये है जो आपका एम्प्लॉयर है, यानी जहां पे आप काम कर रहे हैं, वो अगर ये लिख के दे दे कि नौकरी छोड़ते समय या नौकरी छोड़ने से पहले पूरा लोन चुकाया जाएगा, चाहे आप चुकाएं चाहे आपकी कंपनी चुकाए, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो महिलाओं के लिए 9.05% है और बाकियों के लिए 9.2। दूसरी जो है वो है चेक ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी अगर आपका जो भी लोन है उसके लिए सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जहां नौकरी करते हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। 9.65 महिलाओं के लिए और बाकियों के लिए 9.80 है। दूसरी देखिए दोस्तों, अगर पर्सनल लोन आपको चाहिए और ऑलरेडी आपका होम लोन चल रहा है इंडियन बैंक से, होम लोन चल रहा है और आप सैलरीड हैं, तो महिलाओं के लिए 9.05% और बाकियों के लिए 9.2%। नेक्स्ट है दोस्तों एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन दोस्तों बहुत तरीके के होते हैं। आपको भारत में रह के पढ़ाई करनी है, आपको बाहर जाना है, भारत में रह के किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी है, आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स से पढ़ाई करनी है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना है, कोई बहुत तरीके के होते हैं। तो जो इंडियन बैंक में एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसकी शुरुआत है 7.15 से। 7.15 लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं, कितने साल का कोर्स है और आपने कितना लोन अमाउंट लिया है। मुद्रा लोन दोस्तों, मुद्रा लोन एक सरकारी योजना है। सरकार ने बिजनेस चालू करने के लिए और बिजनेस की एक्टिविटीज को अच्छे से चलाने के लिए ये लोन दिया है। मुद्रा लोन ये 3 तरह का होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, शिशु, तरुण और किशोर। जो शिशु लोन है वो 50,000 तक का होता है, जो तरुण है वो 5 लाख तक का, और किशोर जो है 10 लाख तक का। तो जो मुद्रा लोन है इंडियन बैंक से अगर आप लेना चाहते हैं तो 8.75 से 9.95% के बीच में आपको मिलेगा। आपका सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा ये। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जो हमारी वीडियो है वो जानकारी भरी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। हमारे चैनल को प्लीज प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्तों।